नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मीनाक्षी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर। तो मेरे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि समय हो चुका है ना? एक नई क्लास का समय हो चुका है और अब हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, भारत का भूगोल। तो सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों को प्रणाम। और अभी तक हमारा कोई साथी हमसे जुड़ा नहीं है। हाँ, आ चुकी हैं, श्रेया आ चुकी हैं, कहती हैं नमस्ते मैम। बिल्कुल भाई नमस्ते। तो मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग अपने साथ एक एटलस रख लें, क्योंकि यहाँ से चीज़ें बहुत ही बेहतर होने वाली हैं और थोड़ी चीज़ें स्पीड से भी चलने वाली हैं। श्रेया, ज़िया राना, गुड़िया, लक्ष्मी पांडे, मैंने ये क्लास आज विश्व भूगोल इसलिए नहीं कराई क्योंकि नेटवर्क बहुत इश्यूज़ है और मैं अगर आपको जो भी पढ़ाती हो सकता है कुछ आपका छूट भी जाता, तो चीज़ें वो भी ठीक नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पर आज हमने हाँ, इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यू किया है। विमलेश जी, राधे राधे। पूर्वी, किरण, लक्ष्मी, गुड़िया, जिया राना, श्रेया, सोनिया राज। ठीक हूँ, आप सभी के सामने हूँ और ठीक हूँ इसीलिए क्लास ले रही हूँ। चलिए तो आज की क्लास शुरू की जाए। आप लोगों की इच्छा हो तो आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आज के लिए ना कोई टीचर है ना कोई मैम है ना? अब ये नहीं हमने कह दिया ना कोई टीचर है ना कोई मैम है तो आप अपनी स्टोरी हमें सुनाने लगे, ठीक है? अच्छा, यानी यहाँ पर तो ऐसा होगा नहीं, तो फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए? चलिए भाई देखते हैं, थोड़ा जुगाड़ करते हैं। मैंने एक गलती की। चलिए, तो आई होप पहले मैं ये ओपन कर लेती हूँ। ये थोड़ा जो हमारा नक्शा है ना, ये थोड़ा पुरातन काल का है। खैर कोई बात नहीं, हमें तो अभी मैं राज्यों को विषय में तो अभी पढ़ाने वाली नहीं हूँ, तो मैं पहले इसको ही ले लेती हूँ। तो मेरे साथियों, ये जो है ये हमारा प्यारा भारत है। ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत महान है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में टोटल इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनसे मिलकर बना है हमारा भारत महान। इससे मिलकर क्या बना है? इससे मिलकर बना है हमारा भारत महान। ध्यान से सुनना है आप लोग। आप सभी लोग अपने सामने एटलस खोल ले, पेज नंबर 1 या 2 जहां से शुरुआत होती है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित हैं। जो भारत है, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उप महाद्वीप कहते हैं। देखिएगा, ये क्यों कहते हैं? पहले समय में, यानी पुरातन काल में, पहले समय में भारत के पास एक विशाल भूभाग था। भारत के पास एक विशाल भूभाग था। सभी लोग समझिएगा, नहीं तो फिर जब आप लोग ऐ और क्या करते हैं ना, बड़ा गुस्सा आता है। हाँ, आप तो कह देते हो समझ नहीं आया। हाँ, हमसे पूछो, हम पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा देते हैं और जब आप ये बोल देते समझ नहीं आया तो हमारे मन में ना एकदम सांप लौट जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या कहा? हमने आपसे कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। पहले समय में भारत विशाल भूभाग हुआ करता था। ये जो भारत है, ये भारत इतना ही नहीं था, बड़े बड़े बहुत बड़ा साम्राज्य भारत का था। इसी से टूटकर, यानी इसी से टूटकर आपका अलग हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसी से टूटकर अलग हुआ पाकिस्तान। इसी से टूटकर अलग हुआ आपका, इसका ऊपर वाला हिस्सा है अफगानिस्तान। इसका कुछ भाग चीन भी कब्जा किए हुए है।
इसका कुछ भाग चीन भी कब्जा किए हुए है। इसी से टूटकर अलग हुआ है बांग्लादेश, इसी से टूटकर अलग हुआ है म्यांमार। यानी अगर देखा जाए तो भारत के पास बहुत विशाल साम्राज्य था, जो कि आज की अगर हम बात करें तो आज भारत कई देशों का समूह है। जो अगर पहले वाले जो अब स्वतंत्र देश बन चुके हैं, अगर उनको भी ले लिया जाए तो भारत कई देशों का समूह होता। भारत क्या होता? कई देशों का समूह होता। इसके पास इतना इतना बड़ा भूभाग है कि ये कई देशों का समूह होता। इसीलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, इसे इसको क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अगर पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, तो सभी लोग काउंट करिएगा। एक तरफ से चलना है, भेड़ चाल नहीं चलनी है, एक तरफ से चलना है, क्रमबद्ध तरीके से चलना है। मुझे आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाना है। जैसे कि आपके एग्जाम में आए तो आप ऑप्शन पढ़ना डिपेंड हो, जैसे क्वेश्चन आए वैसे आप आंसर दे सकें, जैसे क्वेश्चन आए वैसे आप आंसर दे सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या देखा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ हमने क्या देखा कि सबसे पहले है पाकिस्तान, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 2 क्या हुआ? नंबर 2 अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, नंबर 3 क्या हो गया? नंबर 3 हो गया चीन। और जो ये हैंड वाला साइन है ना, प्लीज आप लोगों से करवत निवेदन है कि इसको मत टुनटुनाया करो, क्योंकि आपके लिए तो आसान है, आप टुनटुना देते हो, मेरा पूरा ध्यान भंग हो जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ा करें। आगे देखिएगा। तो तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया चीन। चौथा क्या हो गया? नेपाल, ध्यान देना, नेपाल। पांचवा क्या हो गया? भूटान। छठा क्या हो गया? म्यांमार। और सातवां हो गया बांग्लादेश। सातवां हो गया बांग्लादेश। अगर आप एक क्रम से पढ़ेंगे तो 100% मान लीजिएगा आपको किसी से आज कुछ भी नहीं लिखाएंगे, आज हम एक शब्द नहीं लिखाएंगे, सिर्फ हम आपके माइंड में भारत का एक नक्शा बनवाएंगे। आपके मन में क्या बनवाएंगे? भारत का एक नक्शा बनवाएंगे। ठीक है, तो चलिए, मैंने भी आपको बताया कि हमारा भारत क्या है, हमारा भारत महान है। भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिमी भाग में एक देश जुड़ा है। यानी अगर पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप के देश, उपमहाद्वीप के देश, सारी चीजें जीएस में नहीं लिखाई जा सकती हैं ना मेरे साथियों, सारी चीजें आप लिख सकते हो ना सारी लिखी हुई चीजें आप याद कर सकते हो। समझ में आया? जो चीजें मेन है उसको आप देखिएगा और उसको समझिएगा, उनको याद करिएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है? सबसे पहला कहता है भारतीय उपमहाद्वीप के देश। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो सबसे पहला सभी लोगों से कहना है, आप सभी लोगों को जितने देश याद हुए हैं सभी छाप दे कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला पाकिस्तान, एक तरफ से चलेंगे। और बच्चा पाकिस्तान के ऊपर क्या था? दूसरा नंबर था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के उत्तर में क्या था? ध्यान दीजिएगा, अफगानिस्तान के उत्तर में अगर देखा जाए तो कुछ भाग चीन का लगा हुआ है, चीन हो जाएगा। ठीक है, फिर चीन के बाद क्या होगा? चीन नेपाल और भूटान दोनों से सीमा बनाता है, तो क्या हो जाएगा? नेपाल और भूटान हो जाएगा। फिर मेरे साथियों छठवें की अगर हम बात करें तो क्या होगा? म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। और अगर सातवें देश की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम सातवें देश की बात करें तो म्यांमार के बाद अगर सातवें देश की बात करें तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। आपसे भी हमारा करवद्ध निवेदन है कि कृपया थोड़ा धीरे धीरे इस कीबोर्ड को बजाएं, ध्यान भंग हो जाता है। चलिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और जो भी आपने लिखा हो, मुझे आशा है कि आपने सारे सब कुछ लिख दिया होगा। चलिए ठीक है, तो लिख लिए आप सभी लोग। कोमल साहब, तुम्हारा दिमाग पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता है ना, ये दांत वात ज्यादा ना निकाला करो बिटिया, क्वेश्चन का आंसर लिखा करो, क्योंकि पेपर तुम्हें देने जाना है, रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए।
सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सारे नाम आपने याद कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं याद कर पाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद कर लो, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें, यहाँ से हम ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश लिखा है, यहाँ पर याद रखना श्रीलंका। यहाँ पर क्या आपको याद रखना है, श्रीलंका। श्रीलंका नहीं आता है, श्रीलंका नहीं आता है। श्रीलंका जलीय क्षेत्र के कारण अलग हो जाता है, जलीय क्षेत्र से अलग हो जाता है। क्या होता है, जलीय क्षेत्र के कारण अलग हो जाता है, ठीक। देखिएगा, चीजों को हम इतना इत्मीनान से आपको सिखाएंगे कि आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होगा कि आप इतना कुछ जानते हैं, इतना आपने अभी तक पढ़ लिया है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, श्रीलंका है वो है जो जलीय क्षेत्र से अलग होता है, यानी श्रीलंका के साथ जलीय सीमा बनाता है। बाकी इन 7 देशों के साथ भारत जो है वो स्थलीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, फिर से इधर आ जाओ। इस भारत को ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर इस भारत को, इसके 3 ओर जल है। इसके देखिएगा, इधर भी जल है, इसके इधर भी जल है और इसके नीचे भी जल है। यानी जिस भूभाग के 3 ओर जल होता है, जिस भूभाग के 3 ओर जल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मेरे साथियों प्रायद्वीप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा भारत है, भारत, इसको हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपी भारत कहते हैं। प्रायद्वीपी भारत में आपका जो क्षेत्र है वो इतना है, प्रायद्वीपी भारत का जो क्षेत्र है वो इतना है, या हम कह सकते, देखिएगा जो ये राज्य है ना, ये वाला राज्य, ये राज्य सीमा बनाता है, तो यहां से इसकी सीमा थोड़ी तिरछी हो जाती है, ये आपके प्रायद्वीपीय भारत में आ जाता है। इतना जो क्षेत्र है ये 3 ओर जल से घिरा है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, बीच वाला भाग देखिएगा सभी लोग, इसको मैं थोड़ा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो क्षेत्र है ये गंगा का मैदान है, गंगा या अन्य नदियों का मैदान है। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, गंगा का मैदानी क्षेत्र, यानी ये मैदानी क्षेत्र है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो चीजें अभी बताएंगे वो सिर्फ एक में काम नहीं करेंगी, कई चीजों में काम करने वाली हैं। थोड़ा हिल गया है, मैं तो उसको थोड़ा सही कर दूं। ये थोड़ा हिल गया है, मैंने इसको हिला दिया है। यहां से देखिएगा, इस वाले भूभाग से, इस वाले भूभाग से, यहां से लेकर और ये वाले भूभाग यहां तक दिखाई दिया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र की मिट्टी कैसी होगी, मिट्टी हमेशा मैदानी क्षेत्र की जलोढ़ रहेगी। इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी रहेगी, जलोढ़ रहने वाली है। इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी रहने वाली है, जलोढ़ रहने वाली है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैदानी क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। हाँ, जलोढ़ है, इसको मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये जलोढ़ है और मैदानी क्षेत्र है। और तीसरा आप ये वाला भूभाग देख रहे होंगे, यानी लद्दाख, ये सिक्किम, यहाँ पर आपका सिक्किम है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। ये कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी में बड़े बड़े कंकड़ पाए जाते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट चीजों में बता रही हूँ, शॉर्ट के साथ साथ ये आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं। एक बात बताओ, कितने लोग अपने सामने एटलस लिए बैठे हैं, कितने लोग अपने सामने एटलस लिए बैठे हैं, मोनिका राव, अजीत सिंह, शिवाजी, कवि, बबीता, पूर्वी, स्नेहलता, बताइएगा आप लोगों में कितने लोग अपने साथ एटलस को लेकर बैठे हैं। कोई बैठा भी है या नहीं बैठा है, या मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ। शिवाजी, एक परचेस कर लो, बच्चा है आपके बच्चे का होगा, उससे आप पढ़ लिया करो, किसी के पास नहीं है।
हाँ वही मैप लिए बैठे हैं किरण, यानी किसी के पास नहीं है। पूर्वी आपके पास है, ठीक है, मुझे पता है सोनिया के पास है और पूर्वी के पास है, 2-3 बच्चे हैं जिनके पास है, और जो नहीं है उनको तो कायदे से डंडे पड़ने चाहिए। नालायकों, इतनी बार का एटलस ले लो, समझ नहीं आता है। हाँ इंडिया मैप, जो वर्ल्ड एटलस है ना, वर्ल्ड एटलस जो लिया है उसमें आगे इंडिया का मैप होगा, पीछे वर्ल्ड दिया रहता है। रूबी जी है, शान मोहम्मद है, सभी लोग ओपन कर लीजिएगा। हाँ मुझे पता है कुछ लोगों के पास है। शिवाजी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चलिए मैं यहाँ से कुछ बताऊंगी, आप कैसे पढ़ पाएंगे जब तक आप एटलस में देखेंगे नहीं। अब देखिएगा, आपके पास अगर पेंसिल है तो जो मैं बात बता रही हूँ आप उतने, जैसे मैं यहाँ पर जो वर्क करती हूँ आप वही वर्क अपने एटलस में करिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि रब अप हो जाए। ऐसा नहीं कि आप बहुत पेंसिल नुकीली लेके बैठे हैं, एटलस ही फाड़ दिए हैं। हाँ इंडिया मैप, चलिए ठीक है, जो लोग लिए हैं वेल एंड गुड, और जो लोग नहीं लिए ना, क्या करें उनके लिए। शिवाजी क्या कह रहे हो, मारो मम्मी को, तब से बोल रहे हैं कि नीचे से। भाई नहीं समझ में आ रहा है, आप मम्मी को उठा के दे दीजिए, मम्मी जाने वाली है नहीं, है ना। मम्मी थोड़े काम करते करते मक्कार हो जाती हैं, है ना, उनको अब हिलने में भी तकलीफ होती है। आप मम्मी को लेके दे दो आके। सुजाता है प्रभु, एटलस में हम आपको पेज नंबर कैसे बता दें, जैसे सर मेरा एटलस जो रखा जरा दे दीजिए। देखिएगा मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास भी स्टूडेंट एटलस है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, जब आप यहाँ पर पेज पलटेंगे तो यहाँ पर एक इंडेक्स लगी होगी, यहाँ पर इंडेक्स लगी होगी। सबसे पहला लिखा है भारत प्राकृतिक और भारत राजनीतिक, भारत और केंद्र शासित प्रदेश, सभी देखिएगा यहाँ पर जिनके पास एटलस है, यहाँ पर आगे इंडेक्स लगी होगी, विषय सूची जिसको कहते हैं। जो भी आपको सर्च करना है यहां से किया करो सज्जनों। हाँ तो जल्दी फिर शिवाजी ले आओ। अब देखो बेटी भी कह रही है कि मम्मी जा नहीं रही है, ठीक है, ये ले आए अभी आप, ये निकाल लिया। अब यहां से देख सकते हो पेज नंबर आपको मिल जाएगा, पेज नंबर है 8 और 9, सभी देखिएगा पेज नंबर 8, 9 रूबी बता रही है। तो यहाँ पर आपको राजनीतिक में मैंने क्या बताया, अगर राज्य देखने हो, भूभाग देखना हो, देश देखने हो या जिला देखने हो तो हमेशा आप किसमें देखेंगे, राजनीतिक में। कोई बात नहीं बबीता, पुराना वाला चलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी चीजें चेंज होती हैं। अगर आपके पास पुराना है कोई बात नहीं, नया मत लो, उसी से पढ़ो। जो चीजें नहीं है मैं उसको मेंशन करा दूंगी, आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, बेकार में पैसे मत फूको। तो देखिएगा जैसे आप निकालेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये वाला, सभी लोग देखिएगा, बताओ ये करना पड़ रहा है, मिला है ना। देखो कैसे मेरे भी एटलस में बहुत लिपापोती होगी, आपको भी इसी तरह से लिपापोती करनी है अपने एटलस में, मतलब पढ़ना है। लिपापोती मतलब ये नहीं कि गोबर लाओ उसके ऊपर लिपाई कर दो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको राज्य मिलेंगे, यहाँ पर आपको राज्य मिलेंगे, अलग अलग राज्य हैं। और दूसरी बात, एटलस देखने का तरीका ध्यान दीजिएगा, आपको जितना रंगीन भाग है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जितना रंगीन भाग है, जितना रंगीन भाग है वह भारत है, जितना रंगीन भाग है कलरफुल है वो भारत है, और जो रंगीन नहीं है, देखिएगा नेपाल कलर लेस होगा, नेपाल में कलर नहीं होगा, अभी मत कहना कि मैम दूसरा कलर है, ठीक है, इसमें कलर लेस, इसको कलर लेस कहते हैं, यानी अदर कलर है, ये कलर्ड है। और नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सब अलग कलर से डिनोट किए गए हैं।
इसका मतलब है जो कलर्ड है वो भारतीय राज्य हैं। तो आप शिवाजी इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, कोई इतना इश्यू थोड़ा ना है। मैं इतना अभी आपको नहीं बताऊंगी, अभी आप इसी से काम चला सकते हैं। बेटे वाला ले लीजिएगा इंग्लिश का, मेरे पास भी इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों है। हाँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने हिंदी वाला मंगाया था और खुद के पढ़ने के लिए मेरा इंग्लिश का था। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरा इंग्लिश का था, बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने हिंदी का मंगाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने आपसे क्या कहा, जितना कलरफुल है वो भारतीय राज्य हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए भारतीय राज्य आपको टोटल गिनने में आपको 28 मिल जाएंगे। तब तो बबीता, तब तो बेटा आपकी आफत होगी। उनसे पढ़ लीजिएगा ना, अच्छे से पढ़ा देंगे आपको। जो चीज आपको डाउटफुल रहती है उनसे पूछ लीजिएगा। देखिएगा तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये भारत है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। ध्यान, ठीक है, उसमें मिलेंगी। अब मैं जो बताती हूँ वो आप देखते जाइएगा। मैं इसको यहाँ से साफ कर देती हूँ। मैंने अभी आपको एक चीज बताई है, आप लोगों ने शायद ध्यान से सुनी होगी। मैंने ये कहा ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ ये क्या है, मैदानी भाग है। लगातार मैं आपसे कह रही हूँ ये जो मैदानी भाग है ये गंगा का मैदानी भाग है। अब इसमें से कुछ लोग तो होशियार होते हैं। अब अगर मैंने कहा ये गंगा का मैदान है तो इसमें से कुछ लोग कहे पंजाब से गंगा नहीं आती है। बिल्कुल सही, पंजाब में गंगा नहीं जाती है, लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं गंगा की सहायक नदी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बहने वाली नदी, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर बहने वाली नदी यमुना है। तो मेरे साथियों ये यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा तंत्र में आएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, राधिका किसका नाम बता दें, मैप का। बेटा मैप का कोई नाम नहीं होता है। आप मार्केट जाइएगा और उसको कह दीजिएगा, जो बुक सेलर होता है उससे कह दीजिएगा स्टूडेंट एटलस दे दीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस दे दीजिएगा, दे देगा, आप ले आइएगा। और हाँ, न्यू वर्जन या हिंदी वर्जन। चलिए, तो आपको क्या लेकर आना है, हिंदी वर्जन का लेके आना है। और अगर वो आप नहीं मंगा सकते तो बड़ा सा मैप मंगा लीजिएगा, 20-25 रुपए का बड़ा सा मिल जाएगा, वो आप लगा लीजिएगा। 2 अलग अलग मंगवाइएगा, एक राजनीतिक और एक पॉलिटिक। लेकिन अगर आप ये मंगा लेंगे ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बताओ, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लिया और मैप नहीं लाए, ये लोग बहुत महान है। हाँ, ये बात भी नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किन 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 राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये जो मैदानी भाग है ना, मैदानी भाग है, मैदानी भाग किससे बना है, जलोढ़ से बना है। तो इस कहाँ की मिट्टी होगी जलोढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली यही है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। नीला नीला देखो छोटा छोटा पतला पतला गया है, वो पश्चिम बंगाल है, दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा यहां से इस तरह से पतला पतला गया है, ये देखिएगा पश्चिम बंगाल। पहले ये यही होता था, लेकिन बांग्लादेश अलग हो गया तो बेचारा पतला पतला दुबला पतला हो गया। अब यहाँ पर ये है आपका असम, जो येलो कलर का है, ये असम है। तो ये क्या है, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पंजाब, सबसे पहले पंजाब, पंजाब से नीचे हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। क्लियर, इनमें क्या पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये मैदानी भाग है। सुजाता, किसमें उत्तराखंड और हिमाचल नहीं है बेटा, देखिए ये जो है ना, ये लद्दाख है, लद्दाख के नीचे ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये आपका हिमाचल है और ये उत्तरा है। क्या स्वतंत्रता से पहले का एटलस लेके आई हो, जब हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी इससे पहले का एटलस है क्या सुजाता? हाँ, मैदानी भाग नहीं है, मैदानी भाग, अरे हिमाचल में तो आपके पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ियां हैं, मतलब जमीन जो है वो ऊंची और नीची है। ठीक है, तो वो जो हिस्सा है वो आपका जलोढ़ में नहीं आता। ये वाला जो हिस्सा है
ये आपका पर्वतीय क्षेत्र में आता है, बताया तो था पर्वतीय क्षेत्र में आता है। ध्यान से सुनिएगा आगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा अगली बात, भारत का 29वां राज्य, भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो 29वां राज्य था तेलंगाना। 29वां राज्य कौन सा था? तेलंगाना था। जो तेलंगाना था, तेलंगाना वह मेरे साथियों याद रखिएगा 2014 में बना था। कब बना था? 2014 में बना था, 2 जून 2014 में बना था। ठीक है, हाँ मैदानी भाग में नहीं आते बिटिया, पर्वतीय भाग में आते हैं। सोनिया लिखना नहीं है, कहे हमको गुस्सा दिलवा रही हो, क्रोध मत दिलवाया करो। पहले बताया, अभी नहीं लिखना है, कल लिखवाएंगे। आगे देखिएगा, अब 27वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना है 2000, लेकिन सॉरी 29वां राज्य जो है वो तेलंगाना है। वर्तमान में कितने राज्य रह गए? 28 राज्य रह गए। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में कितने राज्य रह गए? 28 राज्य। यानी एक राज्य क्या हुआ? चोरी हो गया क्या? नहीं। टोटल राज्य कितने हैं? 29। यानी ये जो पूरा सपोज करिएगा, ये जो भी पूरा हमारा क्षेत्र है इसमें 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 29 राज्य। जो एक था जम्मू कश्मीर जिसको कहते थे, उसको राज्य से ही हटा दिया गया, मिक्स नहीं किया गया। शालिनी बात सुनो बेटा, उसको राज्य की श्रेणी से ही हटा दिया गया, मिक्स नहीं किया गया, मिलाया नहीं गया, उसको राज्य का ही दर्जा खत्म कर दिया गया। कह दिया गया अब तुम राज्य नहीं हो। बहुत भुनकता था, जब देखो तब नए नए कारनामे करता था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पास पहले वो विशेषताएं थी जो किसी राज्य के पास नहीं थी। कोई भी लड़का कश्मीर की लड़की से विवाह नहीं कर सकता है, और अगर उसने कश्मीर की लड़की से विवाह किया तो उसकी वहां की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उस लड़की की वहां की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और संबंधित देश की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पाकिस्तान का लड़का अगर चाहे तो जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी कर लेगा और उस लड़के को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। यानी अगर पाकिस्तान वाला चाहे तो, चाहता था की बात कर रहे हैं की बात नहीं, अगर कोई पाकिस्तान वाला चाहता तो उसको आराम से भारत की नागरिकता मिल जाती थी। सिर्फ उसे क्या करना पड़ता था? जम्मू कश्मीर की लड़की को फंसाकर उससे विवाह करना पड़ता था। जैसे ही विवाह किया वैसे ही शादी हो गई, जैसे शादी हुई वैसे उसको नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर? दूसरी बात, जो हमारी कश्मीर की जो यूनिवर्सिटी है वहां पर पाकिस्तान के लिए विशेष सुविधा है। क्या सुविधा है? वहां पर जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी है, जो पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं तुम लोग, कमेंट देख के कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। जो जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी है वहां पर एक विशिष्टता है कि जो जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, वो उनके ठहरने के लिए क्या बना होता है, रुकने के लिए छात्रावास। तो उनके जो छात्रावास होते हैं, यानी छात्रों के जो आवास होते हैं, अनुसूचित जाति और जनजातियों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर स्कूल की जो फीस है वो नाम मात्र की है और छात्रावास की फीस तो उससे भी नाम मात्र की। यानी लगभग शायद अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज निकली थी कि मात्र 150 या 200 रुपए में, मात्र 150 या 200 रुपए में आप पूरे 1 महीने वहां रुक सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? सिर्फ 150 रुपए में, 150 रुपए नहीं 25 रुपए था, 25 रुपए था। अगर आप मंथली देंगे तो 25 रुपए पड़ेगा। ठीक है, और अगर शायद 150 रुपए में 6 महीने का था।
तो आप सोचो, आप अगर एक शाम को कहीं बाहर खाने जाते हो, सिर्फ एक बतासे खाए 20 रुपए के, तो बतासे खा लेते हो। डोसा खाने गए तो भाई 120 रुपए का तो तुमने एक ही दिन में खा लिया। अब वहां तो 150 में आप प्रतिदिन अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा आपको, बहुत अच्छा छात्रावास में वहां पर भोजन मिलता है, फ्रूट मिलते हैं, मतलब हर तरह की वहां सुविधाएं होती हैं। तो कौन ऐसा कम दिमाग का कोतेया होगा जो वहां नहीं पढ़ेगा। तो वहां पर लड़के जाते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, अदर काम करने के लिए जाते हैं। लगातार उन्हें पढ़ना ही नहीं है, लगातार फेल हो रहे हैं, 8-8 साल फेल हो रहे हैं। अब वहां पर वो फिर गुंडागर्दी फैलाने लगते हैं, दूसरे लोगों को परेशान करने लगते हैं। दूसरा नया जो स्टूडेंट है वहां नहीं टिक पाता है, हाँ बुढ़ापे तक वहीं पड़े रहते हैं। फिर वो वहीं पर शादी रचा लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और उन बच्चों को आतंकवाद की शिक्षा देने लगते हैं। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे से हटा दिया गया। अब आप लोगों में से अगर कोई चाहे तो जम्मू कश्मीर की विधवा से विवाह कर सकता है, हाँ आराम से कर लेगा। और अगर कोई वहां का लड़का चाहे तो यहाँ के मतलब अदर स्टेट के लड़की से विवाह कर सकता है। अगर आप पहले वहां की आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, अब आप वहां आसानी से जमीन भी खरीद सकते हैं। अब ये सुविधाएं हो गई, पहले नहीं थी, अब ये सुविधाएं हो गई हैं जब से उसको विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया है। आज कोमल नहीं बोली, वैसे जल्दी से पहले वही बोलती है। तो मेरे साथियों 29 से कितने हो गए, 28 राज्य कैसे बन गए। तो आपको पता है J&K को राज्य से बाहर कर दिया गया और कैसा राज्य बना दिया गया, जो विशेष राज्य का दर्जा था वो खत्म करके बेचारे को केंद्र शासित, यानी अब उस पर स्वयं का शासन नहीं है, केंद्र का शासन हो गया। केंद्र उसको संचालित करेगा। अब क्या करेगा, केंद्र उसका संचालन करेगा। क्लियर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। नहीं, छात्रावास नहीं खत्म हुआ है, छात्रावास तो अब भी है, लेकिन अब उन लोगों को यहाँ मतलब केंद्र शासित प्रदेश है तो नियम केंद्र के होने लगे हैं। ठीक है, चलिए केंद्र शासित हो गया। पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, जल्दी से बताइएगा। पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे 7। अब वर्तमान में कितने हो गए, वर्तमान में हो गए मेरे साथियों 8। यानी जो जम्मू कश्मीर था, देखिएगा 7 थे और जबकि 2 और बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए। तो होना कितना चाहिए, 9, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था ये 2 भागों में डिवाइड किया गया। जम्मू कश्मीर अलग बनाया गया और लद्दाख अलग बनाया गया। लद्दाख बहुत बड़ा संवेदनशील इलाका है, यहीं से आतंकवादी घुसते हैं, यहीं से आतंकवादी घुसते हैं। तो मेरे साथियों पहले कितने थे, 7। अब और एक्स्ट्रा को कितने जुड़े, 2019 में 2 और जुड़े, तो होना कितना चाहिए, 9, लेकिन है कितने, 8। कौन से मतलब या तो किसी को खत्म किया गया होगा या किसी को आपस में मिलाया गया होगा। तो जल्दी बताइए क्या किया गया। वही तो हम आपको बता रहे हैं ना, वही तो हम आपसे पूछ भी रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया। ऋतुजा कहती हैं दमन द्वीप और दादरा नागर को एक कर दिया। देखिएगा पहले दमन द्वीप था और दादरा नागर हवेली ये अलग अलग थे, पहले ये अलग अलग थे, लेकिन बाद में ये दोनों क्या कर दिए गए, इनको मिलाकर एक कर दिया गया। दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया। क्लियर। तो यहाँ पर जो 7 थे, 7 से कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन हुआ क्या, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप आपस में जोड़ दिए गए, जिस कारण इनकी संख्या कितनी हो गई, जिस कारण मेरे साथियों इनकी संख्या 8 ही रह गई। क्लियर, 8 रहेगी। अभी मैं उनके नाम भी बताऊंगी। भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में ही आपका अरब सागर के दक्षिण में ही आपका लक्षद्वीप है। अरब सागर के दक्षिण में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है।
क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्लियर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, अब मैं आपको आगे की बात बताती हूं। अब हम आपको बताते हैं यहां से जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से। एक तरफ से चलना होगा, फिर मैं आपसे कह रही हूं कि एक तरफ से अगर आप चलेंगे तो अभी जब मैं 2 मिनट बाद पूछूंगी आपको सारे नाम याद हो चुके होंगे। भेड़ चाल नहीं चलना है, सीरियल से चलना है। सभी लोग देखिएगा। सबसे पहला लद्दाख। बेटा सबसे पहले क्या है? लद्दाख है। और लद्दाख के नीचे क्या है? JNK यानी जम्मू कश्मीर है। देखिएगा लद्दाख और नीचे जम्मू कश्मीर, यहां पर जम्मू कश्मीर है। ठीक है। फिर यहां पर पंजाब और हरियाणा के बीच का क्षेत्र जिसको कहा गया चंडीगढ़। क्या कहा गया? चंडीगढ़। यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तीसरा क्या हो गया? चंडीगढ़ हो गया। क्या हो गया? चंडीगढ़ हो गया। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़ के जब आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली। क्या मिलेगा? न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। याद करने की जुगाड़ बता रहे हैं, ऊपर नीचे मत जाना, सिर्फ एक हम आपको क्रम से चलवा रहे हैं। तो 4 हो गए ऊपर से, उत्तर से हमने 4 निकाले हैं। ध्यान दीजिए, उत्तर से हमने 4 निकाले। कौन कौन? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली। ठीक है, याद हो गए आपको। आगे देखिएगा, दादरा नागर हवेली दमन द्वीप। दादरा नागर हवेली दमन द्वीप क्या कहेंगे? दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली दमन द्वीप, दमन द्वीप, दादरा नागर हवेली दमन द्वीप। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी हम बात करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाना है? लक्षद्वीप हो जाएगा। क्लियर? देखिए 6 हो गए होंगे। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, दादरा नागर हवेली, लक्षद्वीप हो गए ना। आगे देखिएगा यहां पर, अब यहां पर देखिएगा पांडिचेरी। यहां पर क्या है? पांडिचेरी। अलग आ जाइएगा, पश्चिम की तरफ 2 हैं, पूर्व की तरफ भी 2 है, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर? 8 नाम हो गए। फिर से देखिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, पांडिचेरी। क्लियर? अब यहां पर आप क्या देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र पठारी है। ये आपका क्षेत्र जो है वह मैदानी है। ऊपर वाला क्षेत्र आपका पर्वती है। क्लियर? तीनों चीजें आपको आई होप याद हो गई होंगी। सभी देखो साथियों ने, सुजाता ने लिख दिए नाम, बबीता जी ने भी नाम लिखे हैं। किरण जी ट्रिक लिखती हैं, दादी आप जल्दी चलो। भाई ये दादी और बाबा को जिसको चलाना हो आप चलाइए, मैं इसके लिए नहीं मना करती हूँ, बस आपको नाम याद होने चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है, चाहे दादी को चलाओ चाहो किसी को चलाओ। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भारत के दक्षिण में कौन सा है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अब आपके लिए मैं कल का होमवर्क बताना चाहूंगी। आज नेटवर्क बहुत इशू था, जैसे कि आपने देखा लगातार कोई क्लास ढंग से चल नहीं पाई। सर हमसे बोल रहे थे कि आपकी क्लास कैसे हो पाएगी, आप रहने दीजिएगा। तो मैंने कहा जब आपने पढ़ाई आपकी हो गई तो फिर मेरी भी हो जाएगी, है बात की नहीं? हाँ, मैंने बच्चों से कहा कि आज मैं इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूंगी। हाँ, और ना हो पाए तो थोड़ा वो लगता है। हाँ, नेटवर्क इतना तो आ ही रहा था, जैसे वो क्लास हो गई, अगर क्लास बीच में बंद हो जाए कोई बात नहीं, बस सिर्फ एक बार चल जाए। हाँ, सुबह तो लाइट ही नहीं आई थी, जैसे ही सेटअप शुरू करा गया टू 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 करके एकदम ऑफ हो गया, जबकि बिल्कुल नहीं, बैटरी बिल्कुल नहीं, लेकिन इन्वर्टर चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों ये प्रॉब्लम हो गई।
कल का होमवर्क ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जिनके पास एटलस है वो ही करके लाएंगे और जिनके पास नहीं है वो भी करके लाएंगे। क्या करके लाएंगे? हाँ देखिएगा, जो भी भारत के सीमावर्ती यानी भारत के सीमावर्ती देश कौन से? जो स्थलीय सीमा बनाते हो, जो स्थलीय सीमा बनाते हो यानी जो स्थल के साथ जुड़े हो, ऐसे भारत के सीमावर्ती देशों के नाम आपको लिखने हैं। क्लियर? अभी जब आप यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ तो ये नेटवर्क इशू नहीं है, ये बताइएगा। यहाँ पढ़ रहे हो आप, यहाँ तो नेटवर्क इशू नहीं है। मैंने सोचा था हिंदी भी खत्म कर दूंगी, लेकिन खत्म नहीं हो पाएगी। सोनिया याद हो गया ना बेटा, ये जो मेरी ट्रिक है ना, अगर आप मेरे कहने पर चलोगे तो 100% सक्सेस होगे। ठीक जैसा मैं कहूँ, क्योंकि मैंने खुद वैसे सीखा है, तो मैं जानती हूँ कि आप उसको आराम से सीख सकते हो। पूर्वी बैच तो स्टार्ट हो गया बच्चा, फिर आप कैसे नहीं उससे जुड़ पा रहे हो? देखिएगा, उससे जुड़ने के लिए आपको जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे आप इस क्लास से जब जुड़ते हैं तो आप सुपर टेट के बैच पर क्लिक करते होंगे, तब आप इस बैच से जुड़ पाते होंगे। वो वाला जो आपने बैच परचेस किया है, वो मैथ का कौन सा बैच है, जो भी बैच आपने परचेस किया है उसको क्लिक करिएगा, उस बैच को क्लिक करिएगा, तब आप उससे जुड़ पाएंगी। और फिर भी नहीं जुड़ पा रही है तो सर से कांटेक्ट करके भाई सर से पूछ लीजिएगा, मुझे भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपको रियल बताऊं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, उन देशों के नाम लिखने चाहिए। 7 देश हैं, ऐसे आप 7 देशों के नाम लिखेंगे, ठीक है, इनके नाम लिखिएगा। फिर इधर लिखना है जुड़े राज्य, यानी जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है नेपाल, सपोज करिए नेपाल लिखा है, फिर आप देखिएगा नेपाल से भारत के कितने राज्य जुड़े हैं। तो जैसे नेपाल है, नेपाल के इधर होगा उत्तराखंड, आप उसमें देखिएगा, इसके नीचे होगा उत्तर प्रदेश, ऊपर ये छोटा सा होगा सिक्किम होगा, और फिर इसे पतला पतला सा गया होगा, इसको कहते हैं पश्चिम बंगाल। तो नेपाल से कितने राज्य जुड़े हैं? 5 राज्य जुड़े हैं ना, तो यहाँ पर पांचों के आपको नाम लिखना है। क्लियर? ये आपके लिए होमवर्क है। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, क्लियर सभी को? तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लास के साथ, और कल लिखाएंगे, हाँ कल आपको रिटर्न वर्क कराएंगे। थैंक यू।